शमशाबाद प्रथम से जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा ने अपने समर्थकों के कटरी क्षेत्र की आधा दर्जन गांव में भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द समझा, लंच पैकेट वितरित किए। बता दें, इस दौरान उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित लोगों का दर्द साझा करते हुए कहा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शमशाबाद प्रथम से जिला पंचायत सदस्य ने 1 दर्जन समर्थकों में गुड्डू यादव, अशोक कुमार यादव, अश्विनी मिश्रा, अनुराग मिश्रा, पप्पू यादव, आकाश राम जी, आयुष आदि लोगों के साथ कटरी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव अचानकपुर, नरुआ, नगला, बुरबलापुर, बिड़ौल, दुधा डाल, नगला, मट्ठा नगला सहित आधा दर्जन बाढ़ पीड़ित इलाकों में भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को साझा किया। साथ ही संकट की इस घड़ी में उनके दर्द में शरीक होकर समस्याओं के निस्तारण कराए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि समय समय पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर समस्याओं को भी साझा किया। उन्होंने जनसैलाब के बीच बाढ़ पीड़ितों से मिलकर दुख दर्द को समझा और सभी लोगों को लंच पैकेटों का वितरण किया। जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित लोगों की दयनीय दशा को देखते हुए कहा, हर साल कटरी क्षेत्र में बाढ़ से तबाही होते लोगों को हर वर्ष हजारों लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। उनका प्रयास होगा कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हर वर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही को रोका जा सके। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे हर संभव समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रयास करेंगे। ऐसे ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे शमशाबाद फर्रुखाबाद से पंकज मिश्रा की खास रिपोर्ट। शमशाबाद ब्लॉक के डाल के नगला में है। यहाँ बाढ़ का निरीक्षण करने आए थे, हम देखने आए थे। कल उलियापुर में, ग्राम उलियापुर में कल एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी। जब हमने आज ग्राम प्रधान से बात की उलियापुर के, तो उन्होंने बताया कि अटैक पड़ा हुआ था। हम इस समय बाढ़ का निरीक्षण कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है डाल के नगला में शमशाबाद प्रथम से जो जिला पंचायत सदस्य हैं मनोज मिश्रा, वो राहत सामग्री वितरण कर रहे थे। आइए इनसे पूछते हैं जनता के लिए ये क्या कर रहे हैं। जी भाई। भैया नमस्ते। नमस्कार। क्या जनता के लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल अगर हमसे ना पूछा जाए तो जनता से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोई आपका सवाल हो वो हमसे बताइए। कुछ नेता कह रहे हैं कि आप 5 रुपए का बिस्कुट बांटकर वोट लेते हैं, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं। बहुत सही आपने हमसे सवाल किया है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम 5 रुपए का बिस्कुट बांटते हैं, उन्हें पहले तो जानकारी नहीं है, ना क्षेत्र की जानकारी है, ना हमारी जनता की जानकारी है, ना हमारे लोगों की जानकारी है। हम दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं और लगभग 7-8 बार बाढ़ आ चुकी है। 1-2 वर्ष ना आई हो, लेकिन 7-8 बार आ चुकी है बाढ़। और ऐसा कोई बाढ़ का साल नहीं रहा है जिसमें हम लोगों के बीच में ना आए हों। और हमारा 2 तरह का कार्यक्रम रहता है। पहले हम बाढ़ को देखने आते हैं, और जब देखने आते हैं तो बच्चों के लिए बिस्कुट है, मोमबत्ती, माचिस, इसकी व्यवस्था करते हैं। जब बाढ़ रुक जाती है तो फिर हमारे यहाँ घर पे खाना लगभग 10-15 दिन तक बनता है, और हम प्रतिदिन, और हमारा बांटने का भी कार्यक्रम दूसरा है। लोग क्या करते हैं कि रोड निकल गए, फ़ोटो खिंचाया, खाना किसी से हाथ रखवा लिया सर पे और खाना बांट दिया और चले गए। हमारा डोर टू डोर रहता है। आप सोचिए, एक घर में अगर 10 लोग हैं तो वहाँ पर 15 बिस्कुट के पैकेट जाते होंगे। जहाँ 15 लोग हैं वहाँ 20 बिस्कुट पैकेट जाते। एक 5 रुपए का भैया आप मान लो तो एक घर में 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये के लगभग का हम बिस्कुट ही बांटते हैं। इसके बाद में खाना बांटते हैं। और ये हमें क्या बताने की ज़रूरत है, ये तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी। अच्छा, राहत सामग्री में आपने अभी तक क्या क्या वितरित किया है और किस किस क्षेत्रों में किया है। हमने लगभग, हमारी विधानसभा अमृतपुर है, 193 विधानसभा अमृतपुर। हमने पहले तो अपना पूरा शमशाबाद प्रथम क्षेत्र एक तरफ से डोर टू डोर किया, मतलब डाल नगला से लेके और अपने तराई तक, नरुआ नगला तक जो क्षेत्र है उसमें वितरित किया। और इसके बाद फिर हम गंगा पार चले गए। 4 दिन हम वहीं रुके भी, गंगा पार में रुक के, और हमने जितना अमृतपुर से लगा के नीचे माखन नगला, गढ़ैया, किराचन, इमानपुर, सुबनापुर, बनारसीपुर और आपका कुर्री, सारन है, बनारसीपुर है, ये जितने गांव वहाँ थे उनमें सब में हमने बिस्कुट, मोमबत्ती और माचिस बांट चुके हैं। अच्छा, जनता के लिए आप और क्या कहना चाहते हैं। जनता के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं।
बस गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी इस दैवीय आपदा से हम लोगों को निजात दिलाए और ये गंगा का पानी कम हो जाए, लोग खुशहाल रहें, लोग चैन से रहें। और हम तो वो सेवक हैं, हम तो यहाँ के दास हैं, सेवक भी नहीं। सेवक कब से होता है और हम दास के रूप में काम करते हैं। दास का उल्टा जब होता है तो वो सदा के लिए होता है। हम हमेशा सदा के लिए इनके साथ रहते हैं, सुख में दुख में। 1,500 हजार पौने 2-2 हज़ार कार्यक्रम हम एक साल में अटेंड करने वाले व्यक्ति हैं। तो हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, ये जनता बताती है और जब वोट पड़ता है तो वोट डाल के दिखाती है। अच्छा, और बहुत से लोग इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो घूम रहे हैं उनका सबका स्वागत है, लेकिन जो लोग केवल 5वीं साल में निकल के आते हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनके लिए मेरा इतना सुझाव जरूर है, अगर आपको राजनीति बड़ी करनी है तो सोच बड़ी रखिए और काम को भी थोड़ा बड़ा दायरा दीजिए। 5 साल निकलिए, हर वर्ष लोगों के सुख और दुख में रहिए, हर दिन रहिए। ये नहीं है कि चुनाव के टाइम आते हैं। अब तो वो हाल है, अगर हमारे यहाँ बक्सरी में एक लोगों की भैंस गिर गई तो उस दिन आईडेक्स लेके लोग खड़े थे, दूसरे प्रत्याशी मूव लेके खड़े थे। तो अब तो चुनाव का टाइम है, किसी की भैंस भी गिर जाएगी तो भी लोग दबा के लिए लेके खड़े हैं। लेकिन हम जैसे हैं ये लोग जानते हैं कि हम कब खड़े होते हैं और कब तक खड़े होते हैं और कब तक खड़े रहेंगे, ये हमारी जनता जानती है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण पोस्ट न्यूज चैनल से शमशाबाद फर्रुखाबाद से पंकज मिश्रा।